ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज है सेना दिवस यानी 15 जनवरी। तो इस अवसर पर हम उन सभी वीर सैनिकों को याद जरूर करेंगे जिन्होंने कि अपने देश की रक्षा के लिए आज सीमा पर डटे हैं। और यदि वो सीमा पर डटे हैं और वो जगते हैं तो हम पूरे भारतवासी रात को या दिन को चैन से सोते हैं। ठीक है, तो उन्हें याद करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है हमें। तो ये दो लाइनें उन सभी वीर भाइयों के लिए हैं जो आज सीमा पर डटे हैं और भारत माँ की रक्षा में लगे हैं। इतनी ठंड में जहाँ पर अभी यदि प्लस में टेम्परेचर है तो हम लोग का ये कंडीशन है, ये हाल है। और जो लोग अभी ग्लेशियर पर होंगे, आप सोच के देखिए कि उनका आज क्या हाल होगा, अभी क्या हाल होगा। ठीक है, तो सभी भाइयों को एक बार सैल्यूट है, हमारे सभी वीर जवानों को एक बार सैल्यूट है। और आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज का जो आपका ये टॉपिक है टाइप 2 देखने वाले हम लोग अवकल समीकरण के। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सभी भाइयों तक, क्योंकि आप लोगों के फरमाइश पर ये टाइप 2 लेकर आए हैं। और ये आज का जो क्लास है 2 अंक और 5 अंक वाला सवाल इसमें होगा। ठीक ना, जो आपके एग्जाम में 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 के वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज पार्ट 2 देख रहे हैं और पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समाकलन गुणांक पर आधारित जो आपका अवकल समीकरण होता है, अवकल समीकरण के हल निकालने से संबंधित जो समस्याएं होती है, तो आज इस समस्या को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले सवाल किस टाइप का आएगा और उसको बनाना कैसे है। ठीक है, हाँ तो देखिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, खूब अच्छा से आप समझ लीजिएगा, जब आपको संतुष्टि मिल जाएगा तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को तो लाइक करिए दीजिएगा। कि चलिए, तो सवाल का टाइप पहले देख लीजिए कि सवाल जो आपका होगा dy/dx प्लस py बराबर q, dy/dx प्लस py बराबर q, जहां p और q के जगह पर कोई भी कांस्टेंट या कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जहां p और q के जगह पर कोई भी कांस्टेंट या कोई भी फंक्शन हो सकता है। जब यहां dy/dx के फॉर्मेट में होगा तो यहां y रहेगा, और यदि यहां यदि dy/dx के फॉर्मेट में होगा तो यहां पर y होना अनिवार्य है। y ऊपर तो यहां भी y, यहां y तो यहां भी y। यहां पर आपका जो फंक्शन होगा, यहां पर फंक्शन होगा, और यहां पर जो फंक्शन होगा x के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? x के रूप में। सवाल के टाइप को ठीक से समझ लीजिए, आप कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। फिर से एक बार, dy/dx के रूप में कोई फंक्शन होगा, आपका सवाल होगा dy/dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। dy/dx के साथ जोड़ में भी कुछ नहीं, घटाओं में भी कुछ नहीं, गुना में भी कुछ नहीं, भाग में भी कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि जोड़ में होगा तो उधर घटाओं में ले जाएंगे, यदि इधर माइनस में होगा तो उधर प्लस में ले जाएंगे, यदि इधर गुना में होगा तो उतना ही से भाग कर देंगे सभी में। ठीक है, हटाने का तरीका समझ लीजिए। फिर से एक बार, इधर यदि प्लस में कुछ होगा तो उसको उधर माइनस में ले जाएंगे, यदि इधर माइनस में होगा तो उधर प्लस में ले जाएंगे, यदि किसी कांस्टेंट से या किसी फंक्शन से गुना किया हुआ रहेगा इसमें तो उतना ही से इसमें भी भाग, इसमें भी भाग और इसमें भी भाग कर देंगे, यानी दोनों तरफ उतना से भाग कर देंगे हम। ठीक है, ताकि वो जो dy/dx के साथ कोई फंक्शन दिख रहा है आपको या उसके साथ जो कोई कांस्टेंट दिख रहा है वो
हट जाना चाहिए और सवाल का फॉर्मेट बिल्कुल इसी टाइप का होना चाहिए। dy/dx प्लस यहां पर p होगा, x के रूप में कोई फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, y हमेशा होगा, और यहां पर q भी जो होगा x के रूप में कोई फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, सबसे पहला काम वो काम ये करना है कि इसका निकालना है आपको IF। IF का मतलब होता है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, IF का मतलब होता है समाकलन गुणांक। यदि हिंदी में कहिएगा तो समाकलन गुणांक, ठीक ना। IF का मतलब होता है समाकलन गुणांक। तो आपको सबसे पहले IF निकालना है। अब बात आती है कि IF निकालना कैसे है। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो हम लोग देखे हैं उसमें IF के बारे में आपको बता दिए हैं। क्या बताए हैं? तो देखिएगा, यहां P के जगह पर जो आपका फंक्शन होगा या जो आपका कांस्टेंट होगा उसको क्या करना है, E के पावर में रखकर इंटीग्रेशन, E के पावर में रखकर और उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो IF का मान निकल के आ जाएगा, ठीक ना। फिर देख लीजिए, यहां पर y के साथ जो आपका कोई फंक्शन होगा उसको क्या करना है, E के पावर में रखकर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो IF का मान निकल जाएगा। सुनिए, जब आप IF का मान निकाल लीजिएगा तब क्या कीजिएगा, नाच कीजिएगा। हाँ, नाच नहीं करना है, चला इधर देखो। IF का मान जब निकल जाएगा तो यहां लिखना है y। क्या लिखना है? y इंटू IF, y इंटू IF, यानी जो मान निकालेंगे यहां से उस मान को रखेंगे यहां पर बराबर में q, ई वाला q, और फिर इंटू में IF, जो मान यहां से निकालेंगे उसको रखेंगे इंटू dx। अब दोनों का यहां पर इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जो मान आएगा वह कहलाएगा इसका हल, वह कहलाएगा इसका हल। एक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। इसी का एक और फॉर्मेट इधर लिखा हुआ है और वही फॉर्मेट है, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको थोड़ा सा चेंज ये दिखेगा कि जो इधर y/dy/dx है, यहां dx/dy लिखा हुआ है, यानी उधर है x के सापेक्ष और इधर है आपका y के सापेक्ष ना। उधर है x के सापेक्ष और इधर है आपका y के सापेक्ष। क्लियर है? चलिए देखिए, तो dx/dy, तो यहां है x, तो यहां भी आपको x दिखेगा, यहां x है तो यहां भी x दिखेगा। और ये जो आपका फंक्शन होगा यहां पर p के जगह पर या q के जगह पर, यह x को छोड़कर y के रूप में होगा, ठीक ना। x को छोड़कर किसके रूप में होगा? y के रूप में। ये भी होगा y के रूप में और ये भी होगा y के रूप में। तब फिर से आपको उतना ही काम करना है। क्या? तो सबसे पहले IF निकालना है। IF बोले तो समाकलन गुणांक, और समाकलन गुणांक निकालने का क्या तरीका है, E के पावर में यहां पर जो आपका वैल्यू होगा, x के साथ जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे y के सापेक्ष, क्योंकि देखिए नहीं तो y के सापेक्ष चल रहा है ना, तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो IF का मान आपका निकल जाएगा। यहां से जो IF का मान निकल जाएगा उस मान को रख लेना है और क्या करना है, हल निकालने के लिए यहां देखिए x y से शुरुआत किए थे ना, और यहां आपको शुरुआत करना है x से। जो ऊपर रहेगा वही यहां दिखेगा और उसी से शुरुआत भी करना है आपको, ठीक है। देखिएगा, जो ऊपर रहेगा वही यहां दिखेगा और उसी से आपको शुरुआत भी करना है। क्लियर है? तो यहां भी वही चीज है, तो x इंटू IF बराबर, यहां देखिए Q1 का मान जो आपका रहेगा उसको यहां लिखेंगे इंटू IF और y के सापेक्ष इसका कर लेंगे समाकलन, ठीक ना। आपका जो मान निकल के आएगा वह दिए गए अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया। अब सवाल किस तरीके का होगा इस पर, अब सवाल से मुलाकात कराते हैं आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहां भागल जा रहा है, रुको, अभी खाली फार्मूला देख लिया बन जाएगा काम ना, रुक, अभी कहां भागल जा रहा है, रुको, अभी सवाल बनेगा उसके बाद जाना है। कहां चल दिए, अभी जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जाके हवाएगा कि अरे बाप रे कहां से आ गया। रुको, अभी रुको, तब समझ में आएगा। सवाल पहले देख लीजिए, इस पर सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा आपको। देखिए सवाल है आपका x इंटू dy/dx माइनस y और बराबर है x²। आपको सवाल का फॉर्मेट बताए हैं कि यहां dy/dx तो होगा, लेकिन dy/dx के साथ गुना भाग में कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ जो है ई एन्ना का सट्टल है ओकरा पंजरा में आए, हटा उसको। कैसे हटाना है, तो जितना से गुना रहेगा उतने से भाग करेंगे,
जितना से dy बटे dx के साथ गुना रहेगा उतने से भाग करेंगे दोनों तरफ। तो जल्दी से दोनों तरफ भाग कर लीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ कितना से, x से भाग देने पर दोनों तरफ x से भाग देने पर। तो जब x से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, और इसके बट्टा में क्या होगा x माइनस वाई बट्टा में x बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा में x। अब देखिए x से x कट गया, क्या बच गया, डी वाई बट्टा डी एक्स और माइनस 1 बट्टा एक्स इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर से एगो, सॉरी एक्स से एक्स कट गया तो एगो एक्स बच गया। अब देखिए जो आपको अभी सवाल का फॉर्मेट बताए थे कि डी वाई बटे डी एक्स आप प्लस पी वाई आप बराबर क्यू, फॉर्मेट उस तरीके का है ना। यहां y के साथ जो आपको दिख रहा है यह है p का मान बउआ, और यहां बराबर के बाद जो दिख रहा है यह है q का मान, ठीक ना। तो देख लीजिए, लिखेंगे माना p बराबर माइनस 1 बटा एक्स। यदि यहां प्लस रहता तो लिखने की जरूरत ना है, लेकिन माइनस तो चोरवा होता है, उसको तो दिखाना पड़ता है। चोरवा के टिकी खरा पहचान है, ठीक ना, वही बात है। ये तो माइनस चोरवा होता है, इसको दिखाना पड़ता है। यदि चोरवा घर में घुस गया, सामान को तहस नहस कर देता है, चोरा के भाग जाता है, इन्ने के सामान उठा के उन्ने कर देता है और उन्ने के सामान उठा के इन्ने कर देता है। इसलिए जब चोरवा गेट पर खड़ा हो तो दरवाजा बंद रखेंगे। देखे हैं, ये देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। यदि माइनस बाहर होगा तो आप ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, यही बात है कि चोरवा है तो चोरवा बाहर रहेगा तो दरवाजा बंद रखेंगे ना। कहीं दरवाजा खोले कि ढूकेगा भीतरी, और जैसे ही भीतरी ढूकेगा कि सारा का तहस नहस कर देगा। तहस नहस का मतलब क्या, माइनस को प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। इसलिए जब चोरवा बाहर हो तो दरवाजा बंद रखेंगे, ठीक ना। हाँ चलिए, ये सब तो अलग की चीजें हैं, सामने पड़ गया तो बता दिया। आइए, P और Q का मान पता चल गया तो सबसे पहले आपको निकालना है IF। क्या निकालना है बाबू, IF बराबर क्या होता है, E के पावर में जो P है इंटू DX। अब P क्या है देख लीजिए, E के पावर में P का मान तो है यहाँ माइनस 1 बटा एक्स, तो कोई बात नहीं, माइनस को बाहर कर लीजिए, 1 बटा एक्स इंटू DX। देख लीजिए, तो यह हो गया E के पावर में 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन तो log x होता है, तो हो जाएगा माइनस log x। ध्यान दीजिएगा, ई जो आगे में रहता है, यदि ई के पावर में लॉग हो तो उसके आगे जो कांस्टेंट होता है ये फितिंगी के तरह उड़कर जाता है और लॉग वाला के कोणांक के पावर में बैठ जाता है, अब बाकी सबको भगा देता है ना। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर में माइनस 1, अब बाकी सब खत्म। x के पावर माइनस 1 का मतलब हो गया 1 बटा x। कितना हो गया, 1 बटा x। तो IF का मान कितना निकल गया देख लीजिए, 1 बटा x के बराबर निकल गया। अब निकालना है इसका हल, तो लिखेंगे जब इसका हल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला बता दिए हैं, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx, ठीक ना। चलिए y के जगह पर मान लिख लीजिए, तो y तो y ये है, IF का मान कितना है तो 1 बटा x बराबर, देखिए यहां पर Q का मान कितना है, Q का मान x है, इंटू IF का मान कितना है 1 बटा x है, इंटू में है dx। देखिए x से x कट गया, तो कितना बच गया उसको यहां लिखेंगे। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, y इंटू 1 बटा x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x से x कट गया तो 1 बच गया ना, यानी सीधे dx। देखिएगा y बटा x बराबर हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ई इधर आपका भाग में है ना, भाग में है तो उन्हें कहा जाएगा गुना में, इसलिए हो जाएगा आपका y बराबर एक्स स्क्वायर। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को c से गुना करेंगे तो xc।
देख लीजिए आंसर, देख लीजिए तो कितना आसानी से आंसर बन गया। वाई स्क्वायर, वाई बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। जब भी इस टाइप पर सवाल आएगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। देख चला, इंटीग्रेशन आना चाहिए, यदि ना आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इंटीग्रेशन वाला का, जाओ देखो, चीरो फारो, ऑपरेशन कर दो एकदम, ठीक ना, बोथका कुल्हाड़ी से ऑपरेशन कर दो पूरा, तो एकदम चीर फार मचा दो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, दूसरा सवाल जो आपका है ये 2019 के परीक्षा में आपको पूछा गया है, ठीक ना। तो इस सवाल को देखेंगे और ये सवाल भी आपको उसी टाइप का है। सवाल के टाइप को पहचानने में आपको देर ना लगेगा, ठीक ना, इसीलिए हम उसकी पहचाने आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात कि आप पहले किसी को पहचानिएगा तब ना प्रणाम कीजिएगा, बुझा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके कोई रिश्तेदार जा रहे हैं रास्ते से, अब आप उनको पहचान भी ना कीजिएगा तो प्रणाम कीजिएगा, कीजिएगा प्रणाम ना कीजिएगा, तो वही बात है। अब मान लीजिए कि आपको रिश्ते की पहचान है, आप किसी अनजान जगह पर गए और आप किसी को प्रणाम नहीं कीजिए, कैसा है मर्दावा, बड़ा बुर्बक है, किसी प्रणाम न कर गए, हे भगवान ने हम पहचानेंगे तभी तो किसी को हम प्रणाम वगैरह करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई आपको पहचान कराएगा कि ई फलनामा हकीन, ई चिल्लावा हकीन, ठीक ना, तो आप कहिएगा कि अच्छा ई हकीन वो है, हाँ चलिए, बड़का मौसा हकीन प्रणाम करो, छोटका मौसा हकीन प्रणाम करो। तो वही चीजें हैं कि आप जब पहचान लीजिएगा कि सवाल कौन है तो फिर आप उसको बना भी लीजिएगा, ठीक ना। सवाल का टाइप ना पहचानेगा तो सवाल कैसे बनाइएगा, इसलिए टाइप वाइज समझिए, ठीक है। हाँ, एकदम सबका अलग अलग कंडीशन बना हुआ है। आइए, ये अलगे dy बटी dx आपको दिख रहा है, कहता है कि ना 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 वो है टाइप लेके चलिए तभी हम बनेंगे। आइए, तो dy बटे dx प्लस 2y tan x बराबर हो जाएगा आपका क्या, sin x। सबसे पहली चीज तो आपको हम बोले हैं कि सवाल का सेटिंग बैठाना है, बैठाइए dy बटे dx प्लस 2 y अलग, तो tan x इंटू y बराबर sin x। एकदम सवाल का सेटिंग बैठ गया, नहीं बैठ गया, देखिए सवाल का सेटिंग नहीं बैठ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहां जो आपको P के जगह पर E दिख रहा है और Q के जगह पर दिख रहा है, एक बार मान लीजिएगा, माना P बराबर 2 tan x और Q बराबर sin x हो गया। लिखेंगे नाउ, जब PQ हम पहचान लिए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसका क्रिया करेंगे आगे। तो चलिए यहां हो जाएगा IF का मान, IF बराबर होता है E के पावर P dx, एकदम लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखिएगा, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E के पावर, यहां पर P का मान तो है 2 tan x, तो 2 कांस्टेंट होता है, बाहर कर दीजिए तो tan x इंटू dx। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है क्या, बताइएगा जल्दी बताइए, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, एकदम जल्दी, जितना जल्दी हो सके फटाफट बताइए आप लोग, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमरा नहीं मालूम है, जल्दी बता दीजिए। tan का इंटीग्रेशन दो गो होता है, लिख दें, देखिए tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, क्यों होता है बता दिए हैं, फिर log sec x प्लस c। अब दोनों में से जिसकी आवश्यकता हो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक वाला लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, e के पावर में 2 log sec x, ठीक है। और आपको बताए हैं कि जब e के पावर में log रहेगा तो log के आगे जो कोणांक, log के आगे जो कांस्टेंट होगा उड़ के और log के कोणांक के पावर में बैठ जाएगा, बाकी सब गया बोरा में, तो यहां पर ये पावर में आ जाएगा तो sec स्क्वायर x ना, बाकी सब खत्म, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, यानी IF का मान निकल गया sec स्क्वायर x। अब देखिएगा जब IF का मान sec स्क्वायर x निकल गया तो लिखेंगे जो आपका हल होगा उसके लिए क्या, y इंटू IF बराबर, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन Q इंटू IF इंटू dx,
ठीक ना। हाँ, अब यहाँ y का मान डाल दीजिए, y तो y है, if का मान डाल दीजिए, if यहाँ है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x बराबर q का मान डाल दीजिए तो sin x इंटू if का मान डाल दीजिए तो sec स्क्वायर x इंटू dx। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इसको मिटा दिए, इंटू dx लिखना है आपको, इंटू dx, ये हो गया आपका y इंटू सेक स्क्वायर x बराबर साइन x और बट्टा में सेक स्क्वायर x से तो क्या हो जाएगा, बट्टा में कॉस स्क्वायर x ना, तो दो को कॉस है तो अलग अलग, कॉस x इंटू कॉस x, यानी और सजा के, तो क्या हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर x बराबर साइन बट्टे कॉस यानी टेन, यहां कुछ नहीं है तो 1 बट्टे कॉस यानी सेक, तो हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स dx। अब देखिए सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यह आपको मालूम है सदियों से, सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक x, तो ये हो जाएगा आपका सेक x प्लस c, ठीक ना। ये जो आपका इधर गुना में है उधर कहां चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इधर मिटाएंगे और दोबारा से लिखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, सेक स्क्वायर x इधर गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर सेक x बटा में सेक स्क्वायर x और फिर आपका हो जाएगा प्लस c बटा में सेक स्क्वायर x। देखिएगा एगो सेक से एगो सेक कट जाएगा तो y बराबर 1 बटे सेक x बचेगा आपका, अब प्लस c बटा में सेक स्क्वायर x, 1 बटा सेक बराबर तो कॉस होता है ना, इसलिए y बराबर हो जाएगा कॉस x अब प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर x इंटू सी। देख लीजिए ये बन गया आपका हल, ठीक है, यानी ये इसका निकल गया व्यापक हल। ये आपका था क्या, डिफरेंशिएशन करके अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण का ये हो गया आपका क्या, व्यापक हल। देख लीजिए आसानी से, तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका एक बार मालूम हो जाना चाहिए। जो तरीका हम आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिए हैं कि कब किसका प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो एक दो सवाल और हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी नहीं भागिए, रुकिए, एक टाइप और बच्चल है, तुरंत चल दिए, कहाँ, रुकिए ना, अच्छा से ना देखना है, रुकिए, अभी और देखना है, एक टाइप और सवाल बच्चल है। देखिए तीसरा सवाल जो आपके एग्जाम में जो है 2019 के ए सेट में पूछा गया है, ठीक है, देख लीजिएगा 2019 में ही ये दूसरा सवाल आपको पूछा गया, उसी टाइप का सवाल है, सवाल उसी टाइप का है। तो क्या करें, आशा करें कि आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आशा करें, बोलिए जल्दी एक बात, आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए, इस सवाल को पूरा डिटेल बना के, ठीक ना, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पर हमें मैसेज कीजिए आप। और सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे का ये हमसे शिकायत है कि सर आप व्हाट्सएप के मैसेज को चेक नहीं करते हैं। आपको दिखाएं भाई एक चीज, ये जो मेरा मोबाइल है हम आप लोग को इसलिए कह देते हैं कि भेज दीजिए, ठीक ना, ताकि आप मेहनत करें और भेजें, और हम जितना संभव हो सकता है देख लेते हैं। इसका जो एक वीवो का मेरे पास मोबाइल है, देख लीजिए, इसका जो रैम है ना 2 GB का है, और आप लोग इतना प्यार दिए हैं ना व्हाट्सएप पर, इतना प्यार दिए हैं, वाकई में हम धन्य हो चुके हैं आप लोगों के प्यार से। ये पूरा व्हाट्सएप हैंग कर रहा है, इसको मिर्गी आ जाता है, देखिए ये मैसेज में से पूरा भरल है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, देखिए देखिए पूरा मैसेज से भरल है, पूरा मैसेज से भरल है। तो इसमें होता क्या है कि अब अकेले का मेरा सारा काम है, हम आप लोग को कभी बताएंगे पूरा सेटअप या पूरा कहानी, अकेले का पूरा काम है, अकेले सब कुछ करते हैं हम, कोई मतलब हेल्पर उल्पर की जरूरत नहीं है हमें, और ना ही अभी हम मेरे पास है कुछ, ठीक ना, अकेले टोटल क्वेश्चन को बनाना, सेट करना, सेटअप लगाना, फिर ऑफलाइन भी कुछ क्लास लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि व्यस्तता ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग के सवालों का जहां तक संभव हो सकता है हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। रात में भी बहुत देर तक आप लोग का मतलब सेट तैयार करने में लग जाता है टाइम, तो इसलिए जो है यदि हम आपके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक ना, यदि रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए बुरा नहीं मानिए भाई, आप लोग तुरंत बुरा मान जाते हैं, काहे हो, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ठीक ना,
हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। सुने हैं? हाँ, तो बस ऐसे ही आप लोग जो है इसका आंसर बनाइएगा ना, पक्का पक्का हाथ मिलाइए, जल्दी बनाइएगा ना, एकदम बनाना है आपको, ठीक है। और बना के आंसर जरूर बताइए, आंसर नहीं पूरा डिटेल आप हमको बताइए, ठीक है। आपका हम देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इसके लिए रिप्लाई जब नहीं मिलता है तो आप टेंशन ना लीजिए, हो सकता है कि हम अगले दिन बोर्डे पर इसका आंसर लिख दें, ठीक है, बोर्डे पर इसका आंसर लिख दें कि जिसका ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसके लिए नाराज मत होइए भाई, आप लोग गुस्सा दिएगा तो कैसे काम चलेगा। अरे आप ही लोग तो हमारी जिंदगी है और हम आप लोगों के लिए हैं, ठीक ना। हाँ चलिए आ जाइए। तो अब क्या करें, अगला जो इसका एक और सवाल है, हम एक सवाल और लेके आते हैं आप लोग के लिए, वो सवाल हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। फिर भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, रुको, अभी भागने की क्या जरूरत है, अभी तुरंत इतना देर में मन उकच गया, अभी बहुत बात पढ़ना है, रुकिए। चलिए देखिए, ये 5वां सवाल आपका है और ये जो सवाल आपको पूछा है, आपको कंफर्म कर दे कि ये सवाल आपके सेट में 2018 के सेट में पूछा गया है, ठीक है। यानी प्रत्येक साल इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया हो। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइप है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। हाँ, तो चलिए देखिए, सवाल को बनाना कैसे है, तरीका आपको पहले ही बता चुके हैं। करना क्या है, तो यहां dy/dx के साथ जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको सबसे पहले हटाना है, और हटाने का तरीका भी आपको बता दिए थे कि जितना से गुना रहेगा उतने से भाग कर दीजिएगा दोनों तरफ। तो लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स से दोनों तरफ भाग देने पर चलिए, तो जब x cos x से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स इंटू dy/dx, और इसके बटा में x इंटू कॉस एक्स प्लस y और x इंटू साइन एक्स प्लस यहां है आपका कॉस एक्स, और बटा में फिर वही चीज लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स, और बराबर में हो जाएगा आपका 1 बटा में x इंटू कॉस एक्स। सवाल बड़ा हो इसको देखकर नहीं घबराइए, एकदम धैर्य से उसका मुकाबला कीजिए, ठीक है। हाँ, मुश्किलें को देखकर घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है और अंत में जीत आपकी होगी। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, ये तो आपका कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, dy/dx प्लस y, ये अलग अलग हो जाएगा आपका, तो x इंटू साइन एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा में x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका 1 बटा में x इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 बटा कॉस को सेक ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक x बटा में x, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये x से x कट जाएगा, यहां cos x से cos x भी कट जाएगा, ठीक है। तो जब आपका देखिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये dy/dx और प्लस y साइन बटा कॉस यानी tan, तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस 1 बटा x, ठीक है। और यहां पर आपका जो पहले से लिखा हुआ है सेक x बटा में x, ये ज्यों काते हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, देख लीजिए। अब ये आपका हो गया p का मान, माना ना इसको, dy/dx अकेला है, y के साथ जो है उसको p मानना है और इधर जो है उसको q मानना है, तो p बराबर हो जाएगा आपका tan x प्लस 1 बटा x, और q बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक x बटा में x। आपको करना क्या है, अब तो IF का मान निकालना है, तनियक को नहीं घबराना, चला एक को रत्ती ना, तनियक को घबराने की जरूरत नहीं है। IF बराबर क्या है, तो e के पावर में p dx, अब जो p का मान है e के पावर में रखकर इंटीग्रेशन, तो क्या है देखिए, तो tan x 1 बटा x, तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस 1 बटा x, और इंटू में हो जाएगा dx।
tan x का इंटीग्रेशन होता है, पहले तो e के पावर में देख लीजिए, e के पावर में log sec x, tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x। ठीक है, देख लीजिएगा, ई ज्यों का त्यों दोनों में से log को बाहर करेंगे तो जोर वाला गुना में, यानी log बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका sec x इंटू में x, इसके आगे कुछ नहीं है तो गुना में एक है, ये जो आपका आगे है log के वो जाएगा पूर्णांक के पावर में, बाकी सब हट जाएगा तो हो जाएगा x इंटू सेक x। ये मान निकल गया आपका IF का। ठीक है, IF का मान आसानी से निकल गया। तो अब देखिए क्या करना है आपको, ये अब क्रिया करना है तो लिखेंगे नाउ y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx। देख लीजिएगा, तो y को y रहने देंगे, IF का जो मान है रख देंगे, तो IF का मान कितना रखेंगे देखिएगा, तो यहां है x इंटू सेक x और बराबर में आपका क्या हो जाएगा q का मान, तो q का मान आपका है सेक x बटा में x और IF का मान कितना है, IF का मान x इंटू सेक x। चलिए x से x कट गया और इंटू dx लिखिए। ठीक है, इसके बाद का क्रिया हम इधर कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू x इंटू सेक x और बराबर में सेक x और सेक x को गुना करेंगे, सेक x और सेक x को गुना करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू dx, और सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है y इंटू एक्स सेक x बराबर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x प्लस c। आप यदि y का मान देखना चाहते हैं तो गुना में इधर भाग में भेज दीजिए, आसानी से बन गया, या फिर इतना पर आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका इतना पर भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, या फिर आप यहाँ जो आपको दिख रहा है x इंटू सेक x गुना में है तो इधर दोनों के भाग में चला गया, यानी बटा में आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो समाकलन गुणांक वाला कॉन्सेप्ट है आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोग को। एक कॉन्सेप्ट हम आपको और बताने वाले हैं, उस पर एक ही सवाल करेंगे, बाकी सवाल आप लोग को खुद बनाना है। ठीक ना, बाकी पहले सीख लीजिए सवाल को, सवाल का तरीका देख लीजिए कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, और वह भी सवाल आपके एग्जाम में 2020 में भी पूछा है, 2019 में भी, 2018 में भी पूछा है। ठीक ना, तो एक बार हम उसके टाइप को समझ लेते हैं कि वो कौन सा टाइप है। आइए देखते हैं कि इसका जो अगला टाइप होगा वह क्या होगा। देखिए, अवकल समीकरण का जो ये अगला टाइप है आपका, इसमें क्या होता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया रहता है, y बराबर या x बराबर जो भी एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, और उसका एक अवकल समीकरण आपको इधर दे देता है और कहता है सिद्ध करके दिखाइए कि उस फंक्शन का ये जो अवकल समीकरण दिया गया है उसका सही हल है या नहीं है। ठीक ना, तो आपको इस समय क्या करना है, जब इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिएगा कि आपको लाना क्या है। ठीक ना, ये आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ये कहता है कि रे 2 बार डिफरेंशिएशन करो ना, पहले 1 बार डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन करो, और जो 1 बार डिफरेंशिएशन करके मान आएगा उसमें 5 से गुना करो, और जो y का मान है उसमें 6 से गुना करो, और सबको आपस में जो जोड़ घटाव करने के लिए कहता है कर दो। तो करने के बाद जो है इसका मान 0 के बराबर यदि आ गया तो जो आपने क्रिया किया है वो आपका सही है, या जो यहां पर अवकल समीकरण दिया गया है यह उसका हल होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह जो होगा उसका हल नहीं होगा। ठीक ना, आपको यह कहने के लिए मतलब करना है। तो बारी बारी से जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे, ये तो आसान है ना, जैसे जैसे यहां पर क्रिया कह रहा है वैसे वैसे कर देंगे, लेकिन हाँ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो आपको हम बता दिए हैं। कितना डिफरेंशिएशन का वीडियो लोड हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का वीडियो जिनके पास मतलब जो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिफरेंशिएशन वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं टोटल आप। चलिए देखिए, करना क्या है आपको, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो सवाल को पहले लिखेंगे y बराबर है 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, अब देखिए x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बट्टा में dx बराबर 3 तो बाहर है, कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, d
e के पावर 2x और बताए हैं कि e के पावर में जो रहेगा उसको बट्टा में उतारेंगे तो 2x। यहां पर क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है तो dx बट्टा dx प्लस यहां 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो d e के पावर 3x और बट्टा में क्या हो जाएगा तो d 3x। ठीक है, और जब यहां से 3 को बाहर करेंगे तो क्या होगा dx बटा dx। देख लीजिएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा 3 इंटू ई के पावर 2x इंटू 2 ना, dx बटा dx का तो 1 हो जाएगा ना, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x और इंटू आपका हो जाएगा कितना 3, dx बटा dx का 1 हो जाएगा। देखिएगा तो dy बटे dx और बराबर आपका हो जाएगा 3 दूना 6 इंटू ई के पावर 2x और प्लस 3 दूना 6 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, कहता है कि एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो कर दीजिए एक बार और डिफरेंशिएशन। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 6 को सबके लिए बाहर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, 6 को या फिर रहने दीजिए, 6 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा डी ई के पावर 2x और बटा में हो जाएगा आपका डी 2x। यहां से 2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा dx बटा dx और प्लस 6 को बाहर रखेंगे तो d e के पावर 3x बटा में d 3x। अब 3 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा dx बटा dx। क्लियर हो गया, तो देखिए डी स्क्वायर वाई, यहां से अब लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और बटा में आपका है डी एक्स स्क्वायर। ठीक ना, डी स्क्वायर वाई बटा में है डी एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद का जो क्रिया होगा देखिए कितना होगा ये 6 इंटू ई के पावर 2x इंटू 2 और यहां हो जाएगा आपका प्लस 6 इंटू ई के पावर 3x इंटू 3 डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 इंटू ई के पावर 2x और प्लस 6 3 18 इंटू ई के पावर 3x। तो ये दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन यहां हुआ, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करके यहां आया है। अब जो दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक उसका LHS, दिया गया व्यंजक का क्या लेना है LHS। क्या कहता है LHS, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 6 इंटू वाई। फटाफट से मान रख दीजिए, डबल कोटि के डिफरेंशिएशन का मान यहां पर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, क्या है 12, ये आपका सिर्फ इक्वल साइन होगा क्योंकि इधर कोई बराबर नहीं है। 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 इंटू ई के पावर 3x और माइनस 5 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का मान यहां है। देखिए 6 इंटू ई के पावर 2x, 6 इंटू ई के पावर 3x, तो लिखेंगे 6 इंटू ई के पावर 2x और प्लस 6 इंटू ई के पावर 3x। ठीक है, और इसके बाद प्लस 6 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का मान कहां है तो वहां पर है 3 इंटू ई के पावर 2x और प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। गुना भाग जो करना है कर दीजिए, 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस 18 इंटू ई के पावर 3x और माइनस 6 पच्चे 30 ई के पावर 2x और प्लस माइनस माइनस 6 पच्चे 30 ई के पावर 3x और प्लस 6 3 18 ई के पावर 2x और प्लस 6 दूनी 12 ई के पावर 3x। ठीक है, देखिए यहां पर 18 और 12 तो 18 12 30 ना, यहां 12 गो ई के पावर 2x है, यहां 18 गो ई के पावर 2x है, तो 18 12 30 ना हो गया, तो 30 ई के पावर 2x। देखिए 18 गो ई के पावर 3x और 12 ई के पावर 3x, तो प्लस 30 ई के पावर 3x। इसमें से क्या होगा कि 30 ई के पावर 2x घटेगा और फिर 30 ई के पावर 3x घटेगा। देखिएगा 30 गो ई के पावर 2x यहां है या 30 गो घट गया,
तो 30 गो में से 30 गो घट गया तो कुछ नहीं बचा, 30 गो में से 30 गो घट गया तो कुछ नहीं बचा, बराबर में क्या बच गया आपका 0 RHS। ठीक है, ये आपका आसानी से बन गया। ठीक ना। तो इस तरीके का जब भी सवाल आपसे पूछे, एक ही सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं और आसानी से आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा और दिए गए फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर एक अवकल समीकरण देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर कुछ भी। ठीक है, तो आपको बस उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो अवकल समीकरण दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि क्या क्या कह रहा है। जो कह रहा होगा वही क्रिया हम करेंगे और आसानी से आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग कल हम लोग देखेंगे एक टाइप और इसका बच गया है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में जो है एक टाइप कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि फॉग, गॉफ, हॉफ और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल वीडियो लेकर आ जाए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में 3 टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाएगा। और रात में जो आपका चलता है 25 क्वेश्चन का धाराधर लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन, वो आपका बिल्कुल जारी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी रात में जरूर जुड़े, रात के 8 बजे से एकदम धकाधक 25 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन। ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।